लिवरपूल लोकल पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिस में जिसको चलाते हैं या जिसके संचालक हैं शेख शरफुद्दीन, तो आइए उनसे बात करवाते हैं कि होता क्या है और करते क्या है यहाँ पे। हजरत, हम लोग एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है। जी। हम लोग कोशिश करते हैं 12 महीना आवाम का खिदमत करने। क्या ये सच है कि यहाँ पे बिहार के और यूपी के और असम के उड़ीसा के लोग भी आके इलाज करवा के जाते हैं आपके मदद से? जी बिल्कुल, पैन इंडिया हर जगह से आदमी आता है, यहाँ से इलाज करवाते हैं और बेनिफिट्स लेके जाते हैं। अच्छा। हमारा संघ दिगर वक्त कभी बिहार, यूपी, झारखंड, उड़ीसा, आसाम, त्रिपुरा, ये तमाम स्टेट से टाई अप होता है। उसके ज़रिए से हम लोग वहाँ के उस स्टेट के आदमी को भी बहुत सारा सहूलियत देते हैं। अभी फ़िलहाल हमारा संघ बिहार का संघ और उड़ीसा का संघ टाई अप है। उड़ीसा का आवाम के लिए, जिसका पास उड़ीसा का वोटर कार्ड है, उसके लिए हार्ट का ऑपरेशन जो है, पैदाइश से लेके 18 साल तक लड़का लड़की का हार्ट का ऑपरेशन बिल्कुल मुफ्त है। जहाँ तक बिहार का मसला है, बिहार का संघ हमारा नारायणा हॉस्पिटल से टाई अप है। नारायणा हॉस्पिटल और बिहार गवर्नमेंट से, अगर किसी का समझ लीजिए बाईपास सर्जरी जो होता है वहाँ पर 3 लाख तकरीबन लगता है, तो ये पूरा इंडियन आदमी के लिए है। अगर 3 लाख लगता है तो हमारा थ्रू से जाने से 3 लाख का जगह बाईपास सर्जरी वो 1.5 लाख में हो जाएगा। ये तो पूरा इंडियन के लिए है। बिहार के आदमी के लिए 1.5 लाख के बाद जो बाकी 1.5 लाख जो लगता है, वो 1.5 लाख आपको बिहार गवर्नमेंट फंडिंग करती है। कभी 100% करती है, कभी 50%, कभी 80%, कभी 90%। जैसा फंड अवेलेबल रहता है उस हिसाब से यहाँ पर वो गवर्नमेंट फंडिंग करती है। अभी रात को तकरीबन 11:15 बज रहा है। अभी भी आप देख सकेंगे कि बिहार से आदमी आया हुआ है, यहाँ पर बैठा हुआ है, जिसको आपका बोन मैरो ट्रांसप्लांट का ज़रूरत है। उनको ब्लड कैंसर का बीमारी, एक बच्चे का। तो तक हॉस्पिटल आप कोटेशन भी है यहाँ पर, आप देखा सकते हैं। वो तकरीबन 20 लाख रुपया का एस्टिमेट है उस बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन का। तो वो 20 लाख का हम लोग जो करते हैं, हमारा यहाँ से जो कोटेशन होने के बाद वो हम लोग डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन को अपील करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। मैक्सिमम जो है वो हम लोग वहाँ से इंतज़ाम करा के तकरीबन मुफ्त में वो ऑपरेशन हम लोग कराते हैं। अभी और एक जबान टंग का कैंसर का, जबान में कैंसर, वो भी पेशेंट ये कलकत्ता का बैठा हुआ है, वो भी बहुत परेशान है। वो उसको गया था शायद अपोलो हॉस्पिटल, 4 लाख ना 5 लाख रुपए एस्टिमेट दिया है। वो भी हम लोग उसको भी फ्री में कराने का कोशिश करते हैं, वो 707 के ज़रिए से। तो ये तमाम काम जो है, अभी 707 है, पहले जब नहीं था उस वक्त भी हम लोग बहुत सा अपना फंडिंग से, अपना ऑर्गेनाइजेशन का फंडिंग से, जिससे जिससे जहाँ से जैसा हो सकता हम लोग कोशिश करके हज़ारों हज़ार ऑपरेशन कराए हैं। वो चाहे बच्चा का हो, बूढ़ा का हो, हज़ारों हज़ार ऑपरेशन करा। हमारा संघ CMRI हॉस्पिटल जो है, उसका संघ तकरीबन 12-14 साल हो गया है, 15 साल होगा, उससे टाई अप है। उस हॉस्पिटल में कलकत्ता 23 के आदमी के लिए बिल्कुल मुफ्त ऑपरेशन है, सिर्फ मेडिसिन का पैसा लगता है। CMRI में वो चाहे 2 लाख लगे, 3 लाख लगे, वो एक नया पैसा नहीं लगता, सिर्फ आपका मेडिसिन का पैसा लगता है। अभी फिलहाल पैंडेमिक के लिए बंद है। तो ये तमाम चीज़ यहाँ से, इस फैसिलिटीज़ यहाँ से हमारे इस ऑर्गेनाइजेशन से हेल्थ के जरिए मिलता है। मतलब जो लोग स्वास्थ्य साथी कार्ड होल्ड कर रहे हैं उनको भी आप फैसिलिटेट करते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अगर मेरे स्वास्थ्य साथी कार्ड में अभी 3 लाख का लिमिट है और मेरा इलाज के लिए अगर 4 लाख रुपए लग रहे हैं तो उस अब बैलेंस पैसा आपको जुगाड़ करना पड़ेगा। वो हम लोग यहाँ से जो सब ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ से कोशिश करते हैं वो पैसा दिला देने के लिए, या फिर कभी कभी वो अपना रिश्तेदार से खुद, जैसा मेजॉरिटी पार्ट अगर कहीं से हेल्प हो जाता है तो मिनिमम जो चार्जेस वो अपना इंतजाम करा ही लेते हैं कहीं ना कहीं से। चलिए, अच्छी बात है। जानना चाहेंगे कैसी कैसी बीमारियां आपके पास आती है और किस बीमारी के लिए अगर बहुत तकलीफ हो इलाज करवाने के लिए आपसे कैसे राब्ता कायम किया जाए? हजरत, बीमारी तो हर किस्म का आता है। ये छोटा सा दाना से लेके बड़ा कैंसर तक, हार्ट का हो, हड्डी का हो, बोन मैरो कैंसर जैसा, बोन मैरो ट्रांसप्लांट जैसा, ये बड़ा बीमारी है। मतलब
बीमारी तो हर किस्म का होता है, कोई भी बीमारी छोटा नहीं होता। उसको अगर आप इलाज नहीं कीजिएगा, तो वो बढ़ते हुए आप किसी का भी ज़िंदगी ले लेगा। आपका ज़रिए से हम एक रिक्वेस्ट ज़रूर करना चाहते हैं, ख़ास करके हमारे हिंदी स्पीकिंग या उर्दू स्पीकिंग बेल्ट के लिए ये मैसेज हम देना चाहते हैं कि हम बहुत बहुत गमगीन हैं, इस बात से गमगीन हैं कि हमारा उर्दू स्पीकिंग, हिंदी स्पीकिंग, वो चाहे हिंदू भाई हो या मुसलमान भाई या बहन हो, ये लोग अपना सेहत के मुतालिक बिल्कुल बेपरवाह है। आपको बताएं, हम आज का दिन में इस खिदिरपुर इलाका में पाकसर केस में मटिया बोझ में कम से कम 30 से 40, 20, 25, 30 साल का लड़का लड़की का किडनी फेल हो गया। अच्छा। कम से कम जो हमारा पास डेटा है, हम्म। मेरे ख्याल से इससे बहुत ज्यादा होगा। उसका वजह क्या है जानते हैं? जी। बहुत सिंपल सा वजह है, उसका ब्लड प्रेशर। ओके। ब्लड प्रेशर एक ऐसा बीमारी है जो नानी दादी हमेशा कहती है कि बाबू प्रेशर का दवा हमेशा मत खाओगे, आदत हो जाएगा। ये ऐसा एक सोच जो मतलब किडनी को ले लेता है, और जब किडनी चले जाता है तो उसका कोई कहीं मदद करने वाला नहीं रहता, इसलिए कि किडनी मैच डोनेट करना रिश्तेदार चाहने से भी वो टाइम नहीं कर पाता। एक ब्लड प्रेशर एक ऐसा बीमारी है कि आप दूसरा दूसरा मतलब दवा जो है बेवक्त खाने से भी चलेगा। शुगर का 1 घंटा 10 घंटा 2 घंटा बाद खाने से चलेगा, जब खाइएगा तब शुगर का दवा खाइएगा। लेकिन ब्लड प्रेशर का जो दवा होता है वो बवक्त, जिस वक्त आप अगर 8 बजे खाते तो 8 ही बजे आपको खाने होगा, अगर 9 बजे खाते तो 9 ही बजे खाने होगा। डॉक्टर एक वक्त मुकर्रर कर देता, उस वक्त में खाना चाहिए और मिस नहीं करना चाहिए। ज़्यादातर आदमी हम देखते हैं अचानक स्ट्रोक हो गया, क्यों? प्रेशर का दवा नहीं खा रहा था, एक साइड पैरालिसिस हो जाता है, बेड रिडन हो जाता है, किडनी चले जाता है, और अचानक बीमारी जो आ जाता है, आ जाने से अचानक पूरा फैमिली का हालत खराब हो जाता। ये हम आपका जरिए से आपका व्यूअर को रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि वो खुद, उसका बाप माँ, उसका बेटा बेटी, उसका रिश्तेदार अगर कोई प्रेशर का दवा खा रहा है या प्रेशर का बीमारी है, तो उसको बिल्कुल गफलती ना करें। ये समझ लीजिए, एक अगर पीर मानता है कोई आदमी, या मौलवी मानता है, या गुरु मानता है, जो गुरु जो बोलता है या पीर जो बोलता है, वो समझ लीजिए मेरा जरिए से उनको ये मैसेज दे रहा है जी। कि ये बात को मानिए, इस चीज को एकदम गफलती नहीं करने का। प्रेशर एक ऐसा बीमारी है, कभी भी किसी को भी कुछ भी कर सकता है। बिल्कुल, ब्लड प्रेशर बहुत ही नज़रअंदाज किए जाते हैं लोग, आपका कहना बिल्कुल सही है और उम्मीद है कि लोग सुनेंगे। एक चीज़ और जानना था कि खिदिरपुर लोकल पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ मेडिकल हेल्प के अलावा और भी कोई काम करती है? हमने सुना आपका कॉलेज वगैरह भी आप लोगों ने तामीर करवाया है। जी, हम लोग जो है तकरीबन 20-25 साल से हम लोग ये कॉलेज के लिए हम लोग मूवमेंट किए। मतलब हमारा इस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब मूवमेंट के ज़रिए से मोहम्मद सलीम साहब हमको लेके बुद्ध बाबू के पास भी गए, वहाँ बात किए, वो बोल दिया हो जाएगा, कर देंगे। लेकिन अल्टीमेटली उनका क्या प्रॉब्लम था हमको नहीं पता, वो लोग नहीं बनाए। तो उस लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट रहने का वक्त ही हम एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाए थे अल्लामा स्कूल में हम लोग का, जिसमें सब पार्टी था, बीजेपी, कांग्रेस, तृणमूल, उस वक्त तृणमूल पावर में नहीं था, सब पार्टी था उसमें। उस वक्त बॉबी दा हमारे पास आया था, तो बॉबी दा ने कहा था कि पोचू भाई, আমি আপনাকে ওয়াদা করছি যে আমরা এবারে জিতবো, আর যদি জিতে আমরা পাওয়ারে আসি তো আপনার এইখানে আপনার যে গার্লস কলেজ যেটা আছে, আপনি যেটা স্বপ্ন দেখেছেন ওইটা আমি पूर्ण করব, पूरा करेंगे। तो लिहाजा वो जीत के जब आए और दीदी से जाहिर सा बात है, दीदी से बात करके एक गर्ल्स कॉलेज कायम किए हैं, जिसका नाम है गवर्नमेंट गर्ल्स जनरल डिग्री कॉलेज इकबालपुर। ये बहुत शानदार कॉलेज बना है, प्रेसिडेंसी वगैरह से सब टॉप कॉलेज से आपका प्रोफेसर लोग आए हैं, और ये कॉलेज बहुत अच्छा चल रहा है। चलिए, अच्छी बात है। और आगे का क्या प्लान है? और सब वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी हम लोग लोन वगैरह भी इंतजाम करवाए हैं। अच्छा। मतलब ग्रुप लोन वगैरह जो होता है, जी, सेल्फ हेल्प सेल्फ हेल्प ग्रुप वगैरह का भी, वो लोगों सबको गाइड करके वो लोग वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी हम लोग किए हैं। आगे हम लोग ये करना चाहते हैं कि आगे
हम हमारा जो दिली ख्वाहिश है, हुँ, यहाँ एक तो पॉलिटेक्निक है, हुँ, ये अगर अगर हम अपना हयात में अगर कर सके तो ये पॉलिटेक्निक को इंजीनियरिंग कॉलेज करने का हमारा ख्वाहिश है, जी, ज्ञान जो घोष कॉलेज। ज्ञान घोष पॉलिटेक्निक को, जी, जो पता नहीं होगा या नहीं होगा। हुँ, और अगर हम ये नेक्स्ट जनरेशन, अगर हम मर गए, अगर मरना तो सबको है, हम नेक्स्ट जनरेशन को भी बोलेंगे कि इसको, ये इतना अच्छा जगह में है ये पॉलिटेक्निक, इसको अगर मूवमेंट करके गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करके अगर इसको आपका इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया जाए तो बहुत अच्छा होगा। ये अच्छा साउथ कलकत्ता के लिए, साउथ वेस्ट बंगाल के, साउथ कलकत्ता के लिए। अच्छा पोछूदा, मैं आपको पोछूदा ही बोल रहा हूँ। जी। पोछूदा, यहाँ पे एक मसला इकबालपुर, मोमिनपुर एरिया में और खिदरपुर एरिया में हम लोग देखते आ रहे हैं बहुत दिनों से कि ड्रग को लेकर हम लोगों ने एक स्टिंग ऑपरेशन भी किया था, जिसके बाद एक्शन हुआ था। आप लोग कुछ कर रहे हैं? हजरत, हम लोग बहुत परेशान हैं, ऐसा परेशान है तो आपको बोल नहीं सके। इस सिलसिले में हम आपका तकरीबन 1.5-2 महीना पहले ओसी साहब से जाकर बात किए थे। ओसी साहब बहुत कोऑपरेट कर रहे, इसमें दो राय नहीं। जब फ़ोन किया जा रहा, जब कुछ किया जा रहा, हम लोग अफजल साहब को भी वो अपना पर्सनल नंबर दिए हैं, जो कभी भी अगर नज़र आता है तो आप हमको पर्सनली फ़ोन कीजिए, पोशीदा तक बोलने का ज़रूरत है, आप हमको हमारा पर्सनल फ़ोन में फ़ोन कीजिए, हम संग संग एक्शन लेंगे। और वो फ़ोन किए, एक्शन भी हुआ है। लेकिन मसला ऐसा है, इससे हल नहीं होगा। आप विश्वास नहीं करिएगा, बाखुदा बोल रहे, एक लड़का को हम कुछ दिन पहले देखे, वो लड़का बिल्कुल हीरो जैसा लड़का, तकरीबन 6 फीट का हाइट और बहुत ही खूबसूरत, और उसको पकड़ के बिल्कुल कचड़ा, मतलब गलीज कपड़ा पहना हुआ लड़का उसको पीट रहा पकड़ के। तो हम उसको, हम देखा, हमको क्या हुआ, क्या हुआ, रुको। तो हमको सबको मना के, दादा छोड़ दीजिए, छोड़ दिया। क्या हुआ, क्यों? बोले वो लड़का ड्रग्स ले रहा था, उसका हाथ में भी ये खरीदा है, ये लोग के पास नहीं, तो उससे ड्रग्स छीन रहा। तो मतलब ये देख के दिल आपका दहल जाएगा। वैसा बहुत सारा चीज देखे हैं। कभी माँ को भी देखा, बेटा का संग आके बेटा का पाँव पकड़ के रो रहा, मत जा मत जा, और लड़का बोल रहा हम छोड़ नहीं सकेंगे माँ, हमको छोड़ दो। लड़का माँ को लात मार के दौड़ के भाग गया। ये सब सीन भी हमारा यहाँ सिनेरियो हम देखे हैं। इस सिलसिले में हमारा ऑर्गेनाइजेशन का जरिए, साथ ही हम कल ही एक बात किए हैं एक ग्रुप को लेकर। खिदिरपुर का तकरीबन वो सब मतलब वेल टू डू पीपल है, वेल इन्फ्लुएंस पीपल है, नॉन पॉलिटिकल पीपल है, जिसमें राजेंद्र सिंह साहब है, डॉक्टर पटनायक साहब है, आपका गुलाम अशरफ साहब है, छोटू साहब वो मतलब एक है, समीम साहब है, उसके बाद मनोवर साहब है। ये तमाम को लेके कल ही हम एक मीटिंग किए आइडल में, ये आइडल टावर जो है 19 तक कल ही हम मीटिंग की इस सिलसिले में, और तमाम दूसरा मसले पे। तो हम लोग एकजुट होकर ये बात तय किए हैं कि हम लोग अनकरीब एक डेपुटेशन कमिश्नर साहब को देंगे, पुलिस कमिश्नर साहब को, कि खिदिरपुर के लिए एक अलग टीम बनाई जाए, जो टीम सिर्फ ड्रग्स के ऊपर ज़्यादा तवज्जो देगा। ये हम लोग ने ये सोचा है, पता नहीं अल्लाह पाक कितना सक्सेस दे, हम लोग कितना आगे कामयाबी हम लोग का कितना हो सकता है। हमारे नौजवान के लिए कोई मैसेज दीजिए। हजरत, नौजवान तो बेकारी है हिंदुस्तान में, नौकरी नहीं है, बिजनेस नहीं है। नौजवान को हम ये कहेंगे, खा लड़का या लड़की, इल्म हासिल करे, इल्म हासिल करके सिर्फ खिदिरपुर के अंदर महदूद नहीं रहे, कलकत्ता वेस्ट बंगाल में महदूद नहीं है, और भी बहुत सारा जगह है दुनिया में जहाँ पर आप फैल सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। हम ये रिक्वेस्ट करेंगे, इल्तिजा करेंगे हमारे नौजवान कौम से, हमारे बच्चियों से, जो स्कूल में है, जो कॉलेज में है, ध्यान देकर पढ़ाई लिखाई थोड़ा करें। वो अगर इल्म हासिल कर लेगा, कौम चाहे कोई भी हो, इल्म अगर हासिल कर लेगा, उसका दुनिया का कोई आदमी नहीं रोक पाएगा, चाहे वो कुत्ता भी कितना भी ताकत लगा दे। इल्म अगर वो हासिल कर लेता, अगर उसको यहाँ अपॉर्चुनिटी नहीं है तो अमेरिका, फ्रांस, जर्मन, पूरा दुनिया हाथ खोल के बैठा हुआ। आज गूगल का CEO जो है इंडियंस है, पूरा दुनिया में अपॉर्चुनिटी है।
आपको हमको उस लायक बनना पड़ेगा। और हम अगर लायक बन गए तो इंशाअल्लाह ताला पूरा दुनिया को हिंदुस्तान फतेह करेगा। खुशबू जाते जाते एक बात बताइए कि KLPO कितना पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस है? KLPO एक जरा भी पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस नहीं है। हाँ, KLPO का जैसा मसला हम है, हमारा साथ ये है कि बॉबीदा को हम सपोर्ट करते हैं। उसका वजह ये है कि बॉबीदा जो काम किया है, जैसा आपने कॉलेज सिर्फ कॉलेज सिर्फ कॉलेज नहीं है, मेटर्निटी होम के लिए हम लोग लेफ्ट फ्रंट के टाइम में आपका एक तो OT मांगे थे। OT तो दरकिनारे कुछ भी नहीं हुआ। बॉबीदा जो चाइल्ड हब केयर हब जो किए हैं, हमको पता मेडिकली हम मतलब अटैच है। ये हफ्ता रोज पहले एक बच्चा पैदा हुआ, उसका ऑपरेशन के लिए उसका ऑपरेशन ऑलरेडी हो गया है नारायणा हॉस्पिटल में। 5 लाख रुपया लगा है उसका हार्ट का सर्जरी। तो ये जो बॉबीदा ये जो किए हैं चाइल्ड दीदी का कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो ये जो काम जो किए हैं, तो कोई भी आदमी जो रहेगा वो इन्फ्लुएंस थोड़ा बहुत होगा। तो हम पर्सनली क्या नाम है, बॉबीदा को सपोर्ट करते हैं और TMC का काम से हम लोग थोड़ा सा इन्फ्लुएंस है इसमें। ये मेरा पर्सनल, लेकिन यहाँ पर अभी हम लोग अनकरीब इंशाअल्लाह ताला 5 दिसंबर को वार्डगंज 10/2 में एक बहुत बड़ा हेल्थ चेकअप कैंप 40 हॉस्पिटल का संग करने जा रहे हैं। उस कैंप में CPM का आदमी भी रहेगा, TMC का आदमी भी रहेगा। वहाँ तो BJP का कोई नहीं रहता, तो BJP का भी आदमी रहता। तो हमारा ये ऑर्गेनाइजेशन कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। हम आपका TMC को सपोर्ट करते हैं, पार्टी नहीं करते हैं, सपोर्ट करते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा भी बहुत सारा सामने जो बैठा हुआ जो आदमी जो है आपका CPM करता है, कांग्रेस करता है, हमारे इस ऑर्गेनाइजेशन में डेली आता है। अभी आपका नज़र का सामने ही बैठा हुआ बहुत सारा जो CPM भी करता है, कांग्रेस भी करता है। तो यहाँ BJP का भी आदमी आता है अपना। सब यहाँ पर पॉलिटिक्स का कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पर ये हम अपना बात बोले क्योंकि बॉबीदा इतना मदद किया इस ऑर्गेनाइजेशन के जरिए से खिदरपुर का अवाम के लिए। तो पोचूदा ने जैसा बताया कि बॉबीदा ने बहुत मदद किया है इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, आवाम के लिए। आपको बता दें कि आपको भी मेडिकली कोई तकलीफ होती है तो कम से कम मशवरा करने के लिए, या फिर आपके जानने में कोई गरीब है जो सच में तकलीफ में है, उनको लेकर आ जाइए, एक बार मशवरा कर लीजिए अगर हेल्प कर सके तो। हमारे यहाँ से जैसा एक बात बोलने भूल गए हम, जैसा तमाम टेस्ट जो है, हाँ। तमाम टेस्ट तकरीबन 50% में हो जाता है। ये जरूरी जैसा बात है। हाँ, ये जैसा है, समझ लीजिए ब्लड टेस्ट है, आज का डॉक्टर के पास जाने से 5,000 10,000 का टेस्ट लिख देता। 10,000 में अगर 5,000 आपका बच जाता कोई आदमी का, तो 5,000 में उसका फैमिली के लिए एक हफ्ता का 1 महीना का घर का अखराजात जो होता, बाजार वगैरह खर्चा, उसका वो बच जाता। मैं बात थोड़ा बढ़ा रहा हूँ कि मुझे याद आया कि यार बड़े बड़े अस्पताल बहुत बड़ा बड़ा बिल बनाए जाते हैं, एक ऑपरेशन के लिए भी 1,00,000-2,00,000 रुपए मामूली ऑपरेशन के लिए जाते हैं। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, हमारे संग जैसा टाई अप है नारायणा हॉस्पिटल, RN-Tech, वो बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, जैसा 3 लाख का 1.5 लाख हम आपको बोले। तो मुश्किल ये आपका मैसेज जो है ये पहुंचना चाहिए आवाम तक के लिए। वो हमारा संग टाई अप है नारायण मेमोरियल बेहाला, हमारा संग टाई अप है कस्तूरी दास, हमारा संग टाई अप है पार्क स्ट्रीट में जो मर्सी हॉस्पिटल, और बहुत सारा हॉस्पिटल से, बहुत सारा नर्सिंग होम से, इकबालपुर नर्सिंग होम, आपका क्या नाम है उसका, आमरी ढाकुरिया से, ये बहुत सारा हॉस्पिटल से हमारा टाई अप है, जिसमें आपको बहुत सारा डिस्काउंट मिलेगा। हार्ट पे जो स्टेन लगाना होता, जो पे करता, वो तकरीबन 2.5-3 लाख रुपया लगता, हमारे जरिए से 1,25,000 में स्टेन लग जाएगा आमरी ढाकुरिया में। ये तो बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। हमारा जरिए से आपका जैसा वुडलैंड्स में जो ये डॉक्टर क्या नाम है, सरज मंडल साहब बैठते हैं, वो अगर जो CM को देखे हैं, जो गांगुली साहब को देखे हैं, अभी सूरतो साहब को जो देखे हैं, वो भी डिस्काउंट कर देते हैं। वो ऐसा है कि मेडिकल लाइन में हम रिक्वेस्ट करेंगे, अगर मदद नहीं कर पाए तो अलग बात है, लेकिन उम्मीद है कि मेडिकल मामला में कोई भी मामला होगा, उम्मीद है कि मदद कर पाएंगे। एक बार डिस्कस कर लेने में क्या है, अगर फ़ायदा हो गया तो हो गया, अगर फ़ायदा हुआ तो कभी कभी लाखों लाख रुपया का फ़ायदा हो जाता है। और अगर किसी ज़रूरतमंद का अगर लाखों लाख रुपया बच गया
ये बहुत बड़ा नियामत है। जैसा एमआरआई जो है, ये 3 टेस्ला आजकल जो लेटेस्ट मशीन है, जो सीएमआरआई में तकरीबन 10-12 हज़ार रुपया लेता है, तो हमारा यहाँ से जरिए से जाने से 3,500 में एमआरआई हो जाएगा, वो 3 टेस्ला मशीन में। तो वो बेहतर है ना, जो आपका जो 10-12 हज़ार का 3,500, तब 8-9 हज़ार रुपया बच जा रहा है एक आदमी का एक एमआरआई में। अगर 2-3, कभी-कभी 3 एमआरआई लिख देता डॉक्टर, जरूरतमंद जिसको जरूरत है एमआरआई करने के लिए, जो 3 एमआरआई में अगर 9,000, 30,000 रुपया आदमी का बच जाएगा, 20,000 बच जाएगा। ये बहुत बड़ी बात नहीं है गरीब जरूरतमंद आदमी के लिए, ये बहुत बड़ी बात है। मेरा ख्याल से ये मैसेज जो है, आपका जितना व्यूअर है उसको देखना चाहिए और उसको शेयर करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना चाहिए। शेयर करने से कम कोई भी एक आदमी ज़रूरतमंद तक जाएगा, वो चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, पंजाबी हो, क्रिश्चियन हो, जो भी हो, उसको अगर मदद मिल जाता है तो उसका ऊपर वाला जरूर मदद करेगा, जरूर मेहरबानी करेगा। एक बात हम आपको जोर के संग, दावे के संग बोल सकते हैं कि आप अपना इर्द गिर्द में देखिए, जो बदमाश आदमी है, जो आदमी को परेशान करता, कुछ दिन के लिए वो खुश रहता, अच्छा रहता, लेकिन आखिर में उसको परेशान खुद होते हुआ, जलील होते हुए देखिएगा। और जो अच्छा है, जो खामोश रहता, जो अच्छा आदमी है, उसका 19-20 करके जिंदगी इज्जत का संग ही कट जाएगा। तो इसके मतलब जो है, अगर आप अच्छाई कीजिएगा, आपको ऊपर वाला जरूर आपको उसका रिटर्न में अच्छा ही देगा। आप किसी के संग बुरा कीजिएगा, जरूर बुरा मिलेगा। तो आपने सुना पोचूदा की बात, शेयर करें कि हमारी बात कम से कम ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचे और जल्दी से जल्दी अपना इलाज करवा सकें।